नमस्कार। यूएनएन भारत में आपका स्वागत है और पुनः आपसे गुजारिश चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में फतेहपुर सीट, ये वही फतेहपुर सीट है जिसमें प्रधानमंत्री जी टेलीफोन पर कैंडिडेट को बैठने के लिए कह रहे हैं। वीडियो ऑडियो टेप वायरल हो रहा है, जबरदस्त वायरल हो रहा है। और सीट फतेहपुर सीट हिमाचल प्रदेश सुर्खियों में सरगर्मी में है। फतेहपुर विधानसभा सीट कांगड़ा जिले में आती है। कांगड़ा जिला, इस सीट पर 2012 से कांग्रेस का कब्जा है। बीच में भवानी सिंह की मृत्यु के बाद उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में कांग्रेस ने उन्हीं पर भरोसा जताया और भवानी सिंह के पिता सुजान सिंह पठानिया इस सीट पर जीते थे, इसलिए भवानी सिंह को टिकट दिया गया। भरोसा जताया कांग्रेस ने और उपचुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज की। वहां ऐसा कह सकते हैं कि पारंपरिक कांग्रेस की सीट है। वहीं बीजेपी यहां माइग्रेटेड बीजेपी, एक्स बीजेपी और एक्सपेल्ड बीजेपी ने मिलकर मुकाबले को रोचक बना दिया है। बीजेपी के तीन उम्मीदवार, यानी जिसको टिकट मिलना था उसको टिकट नहीं मिला, दूसरे को टिकट दे दिया गया, वो माइग्रेटेड उम्मीदवार हो गया। जो पहले हारा था वो एक्स हो गया। उससे पहले जो जीता था फिर नहीं जीत पाया वो एक्स। इस तरह से तीन उम्मीदवार बीजेपी के फतेहपुर सीट पर बने हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी को बीच में आना पड़ता है और कैंडिडेट को फोन कर कहना पड़ता है कि भाई आप बैठ जाएं, लेकिन उसके बावजूद भी तीनों उम्मीदवार बीजेपी के मैदान में डटे हुए हैं। मुकाबला दिलचस्प है और जिस तरह से हिमाचल में घमासान मचा हुआ है, वहां पुरानी पेंशन योजना के सहारे जहां कांग्रेस आगे बढ़ रही है, लोगों में उत्साह है, लोगों में जुनून है, वापसी की उम्मीद की जा रही है। आम आदमी पार्टी जो पंजाब से चलकर हिमाचल के पहाड़ों पर चढ़ना चाहती थी, वो चढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। उसकी सांस फूल गई, वो चढ़ाई नहीं कर पाई, वो गुजरात पर फोकस कर रही है। ऐसे में मुकाबला रोचक है। दूसरी तरफ जो रिवायत है हिमाचल की, हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन की, बीजेपी का नारा भी यही है कि हम रिवायत बदलेंगे, रिवाज बदलेंगे और पुनः वापसी करेंगे। ऐसा दिख नहीं रहा है। माननीय प्रधानमंत्री बार बार रैली कर रहे हैं, अभी भी 2 रैली होनी है। 12 तारीख को वोटिंग है, समय बहुत ज्यादा बचा नहीं है। ऐसे में प्रश्न बहुत सारे उठ रहे हैं। अनुराग ठाकुर पूरी मेहनत कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस के लिए दिग्गज नेता प्रभारी छत्तीसगढ़ के, वहीं राजीव शुक्ला और प्रियंका गांधी की सभाएं। प्रियंका गांधी लगातार वहां पर शिद्दत के साथ सभाएं कर रही हैं, जनसंपर्क कर रही हैं और एक आशा की किरण कांग्रेस को हिमाचल में नजर आती है। सत्ता वापसी की उम्मीद कांग्रेस को दिख रही है। जिस तरीके से एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, महंगाई, बेरोजगारी, किसान, सेब की समस्या, सेब को बाजार न मिलना, घर घर पानी न पहुंचना, शिमला में पानी की किल्लत होना, मुद्दे जमीन से जुड़े हुए बहुत सारे हैं। और हिमाचल का इतिहास रहा है, 5 साल में सत्ता परिवर्तन हो जाता है। वहां कांग्रेस की जो उम्मीद है, इसी उम्मीद के सहारे कांग्रेस हिमाचल में बिना वीरभद्र सिंह के चेहरे के आगे बढ़ रही है। वीरभद्र सिंह जब तक थे तो उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता था। अब प्रियंका गांधी जिस शिद्दत के साथ
प्रचार में लगी हुई हैं, कंपेनिंग कर रही हैं, सभाएं कर रही हैं, नुक्कड़ सभाएं कर रही हैं, जनता से मिल रही हैं, घर घर जा रही हैं। उम्मीद है कि वहां सत्ता परिवर्तन होगा। वहीं बीजेपी के बागी बीजेपी की नाक में दम किए हुए हैं, इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री को बीच में आना पड़ता है और उन्हें अपील करनी पड़ती है, फोन करना पड़ता है। यानी कांग्रेस ने कहीं ना कहीं इस तरह की चक्रव्यूह रचा है। हिमाचल में बीजेपी छटपटा रही है, वापसी के लिए संघर्ष कर रही है। बाकी तो जनता तय करती है, लेकिन जनता 5 साल में वहां सरकार से, कोई भी सरकार रही हो, मोह भंग हो जाता है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन जो भूतपूर्व कर्मचारी, रिटायर्ड कर्मचारी, जिनका जीवन यापन का सहारा पेंशन होती है, उस पेंशन में जिस तरीके से काट छांट और जिस तरीके से कर्मचारियों को बेबस किया गया, एक आशा की किरण उनको नजर आने लगी है। वहीं कांग्रेस कहती है जिस तरीके से राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार ने पुरानी पेंशन को बहाल किया है, यहां भी पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। एक उम्मीद जगी है हिमाचल के जो सरकारी पूर्व कर्मचारी हैं। और कहा तो यहां तक जाता है कि सरकारी कर्मचारी जिधर जाते हैं उधर हिमाचल में सरकार बन जाती है, वही सत्ता में आता है। अब प्रश्न बहुत सारे उठ रहे हैं। 2012 में जब धूमल सरकार और प्रदेश में बीजेपी नेतृत्व की खुलकर आलोचना करने लगे तो बीजेपी ने राजन को सस्पेंड कर दिया। राजन ने 2014 में लोकसभा चुनाव में आप ज्वाइन की। यानी ये भी एक कमाल है, नेताओं को जब एक पार्टी में टिकट मिलने का चांस नहीं होता तो दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। इसी तरीके से इस सीट से राजन ने 2014 में लोकसभा चुनाव में आप ज्वाइन की और फिर बाद में छोड़ भी दी। अब चुनाव से 2 महीने पहले ही राजन फिर आपका दामन थामा और बन गए आपके फतेहपुर के उम्मीदवार। आम आदमी पार्टी फतेहपुर में राजन के सहारे अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। ऐसे में आपका आकलन क्या है? मैं पुनः गुजारिश करता हूं, आप हमें कमेंट्स करिए। आपके कमेंट्स हमारा मार्गदर्शन करते हैं और जो हमारे व्यूअर्स हिमाचल में देखते हैं वो अगर कमेंट्स करते हैं तो वास्तविकता यथार्थ क्या है हिमाचल का, उससे भी हम अवगत होते हैं। ऐसे में पुनः गुजारिश, कमेंट्स करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अब फतेहपुर की सीट पर क्या होगा आगे, लेकिन हिमाचल का जो इलेक्शन है दिलचस्प होता चला जा रहा है, जहां 12 नवंबर को वोटिंग हो रही है। प्रश्न यहां भी उठ रहे हैं कि जब वोटिंग 12 नवंबर को तो गिनती क्यों फिर 8 दिसंबर को? अगर यही करना था तो क्यों नहीं दोनों राज्यों में एक साथ चुनाव करवाए? लोगों का यहां तक कहना है कि बीजेपी को वॉक ओवर देने के लिए अगर एक साथ चुनाव होते तो माननीय प्रधानमंत्री दोनों जगह इतनी रैलियां नहीं कर सकते थे, इसलिए अलग अलग चुनाव करवाया गया। आप क्या राय रखते हैं कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करें। नमस्कार।